ये वीडियो भारतीय सिनेमा समझ के सोचना जो मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। ओके, किसी के फैन बन के मत सोचना कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं आज एक आर्टिकल देख रहा था और इंसानियत के नाम पे भी थोड़ा सोचना, उस लॉजिक से देखना इस बारे में मैं क्या कह रहा हूँ और क्रिटिक्स कितने दोगले होते हैं। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे ये लिखा था, तरण चाचा भी था उसमें, तरण आदर्श था, बहुत से लोग थे, 4 से 5 बड़े बड़े क्रिटिक थे। अपने आप को क्रिटिक बोलते हैं लेकिन ये रियल में बहुत बायस्ड है। मैं इनके रियलिटी भी बताऊंगा, ज़रा रुको आगे चल के। डंकी वर्सेस सेलार के क्लैश के बारे में उनका कहना था बिल्कुल भी ये होना नहीं चाहिए। क्लैश एक बहुत सैड न्यूज़ रहती है और क्लैश में डेफिनेटली दोनों को नुकसान होता है। आई एग्री, ये मैं भी एग्री करता हूँ कि भाई ऑब्वियसली स्क्रीन्स बटेंगे, ये होगा वो होगा भाई, लेकिन ये दोगलापन क्यों। गदर 2 के वक्त जब OMG 2 का क्लैश हुआ था, ऑब्वियसली गदर 2 ने क्लैश में भी इट वॉज रियली टफ, बट उन्होंने पठान को फिर भी बीट किया। इट वॉज ब्रिलियंट। पर फिर भी मेरा ये कहना है कि उस वक्त आप लोग कहाँ थे कि भाई क्लैश नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आई मीन फिर तो वैसे लॉजिक से देखा जाए तो कोई भी क्लैश नहीं होना चाहिए। अब इनका और एक बहाना था, भाई फिर लोग नॉर्थ वर्सेस साउथ देखेंगे, ये होगा। भाई एक सिंपल बात है, साउथ की मूवीज़ को अगर लॉजिक से आप सोचोगे, साउथ के जो पीपल है वो वैसे भी नॉर्थ की मूवीज़, स्पेशली बॉलीवुड की मूवीज़ ज़्यादा देखते नहीं है, ये फैक्ट है। तो चाहे डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हो, नहीं ये फैक्ट है, आप मानो ना मानो। आप साउथ के किसी भी जाके बंदे को पूछो कि भाई राजकुमार हिरानी की मूवी आ रही है, आप जाओगे क्या? सीधी बात एक सिंपल है, पठान जो भारत में इतना अच्छा कमाई, तमिल तेलुगु मिला के 20 करोड़ कमाया सिर्फ उसने। तो भाई रियलिटी वही है भाई। और आप बोलोगे फिर ये जवान ने अच्छा क्यों किया, भाई आपके सामने आंसर है। विजय सेतुपति, नयनतारा, एटली की फिल्म थी, पर फिर भी उतना किया क्या सच में जवान ने जितना करना चाहिए था? 60 करोड़ के आसपास किया ना। मतलब तमिल तेलुगु में दोनों मिला के वो भी 60 करोड़, वो भी उतने एक्टर उनके डाल दिए उस मूवी में, फिर भी कितना किया? 60। ठीक है, पठान ने 20 ही किया, मैं मानता हूँ पठान से बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें जवान में, पर क्या बहुत किया? नहीं। तो भाई इससे क्या होने वाला है? हाँ, तरण का शायद इनडायरेक्टली ये कहना था कि भाई सेलर समहाउ, सेलर को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसकी बातों से ये दिख रहा था कि वो ये कह रहा था कि भाई नॉर्थ में, क्योंकि प्रभास का भी एक फ़ैन फॉलोइंग अच्छा खासा है और उसका एक रिकॉर्ड है, प्रशांत नील का भी एक रिकॉर्ड है, तो भाई अच्छे खासे स्क्रीन जाएंगे हिंदी के डंकी के। तो भाई आप बार बार ये तो नहीं बोल सकते ना कि कोई क्लैश में नहीं आए, सबको पूरा का पूरा 2-3 वीक का, एक मंथ का ये मिल जाए, स्पेस मिल जाए। मतलब समहाउ आप बायस थे। मुझे ये मतलब ये आर्टिकल्स देखने के बाद जिस तरीके से बायसगिरी आप करते हो, अरे भाई बायसगिरी फिर सबको करो ना, सपोर्ट करना ही है तो। और दूसरी बात, मैं खुद एग्री करता हूँ कि यार नुकसान है कोई भी एक क्लैश होना। क्लैश होना मतलब क्या है? बड़ी बड़ी फिल्में क्लैश होना मतलब दो जगह पे बंटना, बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट क्लैश हो रहा है ना। कुछ जगह पे इसको स्क्रीन्स नहीं मिलेंगे, कुछ जगह पे कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, ये तो झगड़ा, झगड़े से ज़्यादा ये होते ही रहेगा। पर फिर तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं मेरे भाई कि जो क्लैशेस में होती है, तो इतना डायरेक्टली ओपनली तुम ये कर रहे हो तो ये गलत भी है। करना है तो सबको सपोर्ट करो कि भाई नहीं यार इसका भी क्लैश नहीं होना चाहिए, इसका भी क्लैश होना चाहिए। पर भाई क्या होता है कि कभी कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास ये नहीं रहता है कि भाई अब ऑप्शन नहीं। और भाई 25 दिसंबर जैसी डेट कौन छोड़ता है यार, जहाँ पे आपको 2-3 संडे भी मिल रहे हैं और 15-15 दिन के हॉलीडेज मिलते हैं इंग्लिश स्कूल्स को, कौन छोड़ता है मेरे भाई? तो क्लैश बनता भी है ना। तो मैं ये कहूँगा कि देखो भाई नुकसान है, मैं खुद मानता हूँ, पर फिर भी भाई देखो एक सिंपल बात है, कंटेंट चलेगा। प्रशांत नील एज अ डायरेक्टर वेरी नाइस, ऑब्वियसली राजकुमार ईरानी भी बेस्ट है, शाहरुख खान एज एन एक्टर सुपर, उसके अभी ये भी चल रहा है, अच्छा लक भी है और अच्छा स्टारडम भी है, नो डाउट ओवरसीज़ में भी फ़ायदा होगा, ब्रिलियंट। प्रभास की बात करें तो पिछली कुछ फिल्में अच्छी नहीं गई है, बट सेलर, और अगर थोड़ा सा एक अपने रॉकी भाई का भी एक कैमियो मार दो ना वहाँ पे तो काम हो गया। मतलब वो तो भाई मज़ा आएगा फिर। तो भाई देखो दोनों भी मूवीज़ को अपनी अपनी तरीके से लो ना। क्यों तुम जो क्रिटिक्स क्या करते हैं ये लोग, ये जानबूझ के, इनके तरण चाचा नहीं बोला लेकिन 2-3 क्रिटिक्स जानबूझ के
नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट ले आए। ये झगड़ा चाहते भाई, ये मूवीज़ में झगड़ा ही चाहते हैं। ये नहीं कि भाई, मैं क्या बोला था अभी कल सुबह मैंने एक वीडियो डाला था डंकी वर्सेस सेलर वाला, और मैंने दोनों के प्लस पॉइंट्स बोले थे। क्या कोई भी आदमी कभी पॉजिटिविटी से नहीं बोल सकता है कि भाई इसमें ये है उसमें वो है, ये हो सकता है तो वो हो सकता है। ठीक है, अपना ओपिनियन ये जो कमेंट्स में लोग देंगे उनको देने दो, पर तुम एज अ क्रिटिक तुम तो यार थोड़ा सा पॉजिटिव होके बात करो। और किसी जिस तरीके से बायस्डगिरी करते हो कि भाई इस केस आया, मतलब ऐसे भाई इनको मैं जानता हूँ, ये जो बहुत से क्रिटिक्स हैं ना जो अभी शाहरुख खान की साइड ले रहे, इनके जाके रिव्यूज़ देखा ना, ज़ीरो। जब हैरी मेट सेजल, जब हैरी मेट सेजल के वक्त जो लोग ये अभी इतने साइड लेंगे ना ये शाहरुख के फैंस, इन लोगों के मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जो दाढ़ी वाला है ना आपका बहुत प्यारा यूट्यूबर, उसने शाहरुख खान को बोला था बेटा प्लीज़ रिटायर्ड हो जा, इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की थी भाई। भाई रिटायर्ड हो जा अब, ये मूवी नहीं चाहिए जब हैरी मेट सेजल टाइप की। ज़ीरो के वक्त तो कितना रोस्ट ट्रोल किया था भाई, अब अभी अभी बदले भाई, इनको जानता हूँ मैं। तो ये आप लोगों पर है भाई, आपको बनाना चल रहा है सब कुछ बाय चांस। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये जब टाइगर 3, सीधी बात बोल रहा हूँ, हाइप बोल रहा हूँ मैं टाइगर 3 की बहुत ज़्यादा है। और अगर टाइगर 3 अगर हिंदी हिंदी में जवान का रिकॉर्ड तोड़ती है ना मेरे भाई, ये जो यूट्यूबर्स हैं ना अभी जो आपको बहुत दिख रहे कि भाई साइड ले रहे साइड, ये देख लेना क्या 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 ऑटोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करती है। ये तो मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो चाचा वाचा टाइप के क्रिटिक है ना जो 50 कितने 30 साल से बॉलीवुड में क्रिटिक बने बैठे हैं, ये हमेशा से बायस्ड ही थे। ये पहले करण जौहर की फिल्मों को बहुत ज़्यादा ये करते थे, और अब आजकल ये हवा जैसे बदलती ये निकल लेते हैं। पहले पठान आई, बाद में गदर आई, अब जवान है, बाद में डंकी और सेलर में अब ये डाउटफुल है इनको। अब इनको क्या रहता है, इनका हवा के साथ जाना है ना। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बस जवान के साथ सॉरी डंकी के साथ जाना है सेलर के साथ जाना है। तो ये तो नहीं चाहते क्लैश होना, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इनका है। तारीफ़ करे तो करे किसकी, कि मान के चलो कि किसी दूसरे फिल्म की इन्होंने तारीफ़ कर दी और दूसरी अच्छी कर गई, तो ये तो सब कुछ इनका खेल ही ख़त्म हो गया ना। ये क्या बोल रहे थे हुआ क्या। तो भाई ये सब अपना देखते हैं, आप समझो इन लोगों को, ये बहुत बायस्ड है, ये कभी किसी एक एक्टर के नहीं है। आप जिन लोगों को भाई सच बोल रहा हो, शाहरुख के फैंस कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत आपके हित चिंतक है, बहुत प्यारे हैं ये लोग, भाई समझो बात को यार, बाकी आप लोगों की चॉइस है। मैं ये कहूँगा कि लेट्स बी पॉजिटिव, गेट रेडी फॉर द क्लैश। क्योंकि भाई सीधी बात है, परसों शाहरुख खान ने आस केसार के में क्या बोला, भाई डंकी तो आ रही है। और आज वो पोस्टर प्रभास की तरफ से आया, उन्होंने क्या बोला कि यस हम भी रिलीज़ कर रहे हैं। सीधी बात यार, मेकर्स रेडी, मेकर्स को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर अपने अपने कंटेंट पे इनको इतना भरोसा है तो लेट सपोर्ट ना यार, इतना क्या है। और क्या भाई ये झगड़े लगाने के नॉर्थ वर्सेस साउथ ये वो, भाई देखो सीधी बात है, अब जिनको जिसकी फिल्म देखनी है, जिसको जिसकी फिल्म नहीं देखनी है उसको नहीं देखनी है, जिसको देखनी है वो देखेगा। पर ये नहीं नहीं भाई ये नॉर्थ वर्सेस साउथ होता है, ये वो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब भाई इनका पॉलिटिकल एंगल आ जाता है बीच में डायरेक्ट, नॉर्थ वर्सेस साउथ होगा ये ऐसे कि भाई जैसे इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं लाइफ में कि भाई जब, हाँ मुझे याद आया अचानक, ये जब KGF 1 आई थी और ज़ीरो आई थी ना, और एक टाइम पे मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे नहीं था, फॉलो करता था लेकिन हर एक को, ओके। तब हुआ ये था, मुझे आज भी याद है, इन लोगों में से मुझे नाम नहीं याद है कौन सा क्रिटिक था वो, उसने एक कमेंट इस टाइप का किया था, अरे भाई शाहरुख खान का तो ये हो गया है कि भाई बच्चे से हारने लगा है। ये मुझे उस क्रिटिक का नाम ढूंढने दो भाई, याद करने दो, मैं ट्विटर पे जाके ढूंढूंगा और बाद में एक वीडियो में पक्का स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाऊंगा आपको। कोई तो था भाई, इन लोगों में से ही था जो अभी फैन भरे पड़े हैं ना, ये यूट्यूबर था यार कोई, तो मुझे याद नहीं है, ये दाढ़ी वाला था, नहीं मुझे याद नहीं है भाई, मैं आपको ज़रूर वो, मुझे अगर बाई चांस वीडियो मिल जाए, पर बंदा अगर यूट्यूबर होगा ना उसने पक्का यूट्यूब का वीडियो डिलीट मार दिया होगा वो वाला, वही एक साला इशू है यार। पर भाई ये है, ये सच्चाई है कि ये हवा के साथ जाते हैं, या आप लोगों पर है कि किसको सपोर्ट करना। और बेवजह का हेट मत फैलो कि भाई हाँ भाई मैं डंकी का सपोर्टर हूँ तो सेलर गई भाड़ में, या फिर सेलर का सपोर्टर हूँ तो डंकी गई भाड़ में। ठीक है आप अपना सपोर्ट करो, क्योंकि मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ
हीरानी अगर बेस्ट डायरेक्टर है तो भाई प्रशांत नील भी बेस्ट ही डायरेक्टर है। मैं डायरेक्टर भी सोच रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट एक्टर्स ओनली यार, जीनियस माइंड है दोनों का यार। तो वो वक्त बताएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि सच में क्लैश के लिए अब तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब वो क्लैश ना हो, क्योंकि क्लैश होना बनता है भाई, और इससे झगड़ा नहीं, ये क्लैश ज़रूरी है। क्योंकि जब देखो आज अगर क्लैश होता है बड़ा, जैसे गदर के वक्त हुआ था, लगान का गदर जीता था, गदर 2 के वक्त हुआ OMG 2 का, गदर 2 जीता था। पर ये क्लैश जो रहता है ना, ये आगे चल के ना, जब कोई 2 फिल्में ऐसी बड़ी आने वाली होगी और उनके मन में कभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा यार करना चाहिए या नहीं, पर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, तो वो डेयरिंग करेंगे क्लैश का, और ये एक बेंचमार्क सेट हो सकता है मुझे लगता है। तो क्लैश होना मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूरी है भाई। आपको क्या लगता है, क्लैश होना चाहिए या नहीं? और एक वीडियो आएगा, कुछ लोगों की पब्लिक डिमांड थी कि डंकी और सेलर का एक सेपरेट वीडियो बनाओ, इसमें ये बताओ कि अगर क्लैश नहीं होगा तो आपके अकॉर्डिंग कलेक्शन इन लोगों के क्या हो सकते हैं अगर सोलो रिलीज़ होती है। तो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, पठान जवान को लेके भी करना पड़ेगा एनालिसिस, और बाद में डंकी को मैं एग्जैक्ट ये दे पाऊँगा। सेलर को लेके भी मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन KGF 2 वगैरह एंगल लेके उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊँगा। तो अभी उसकी तैयारी नहीं है मेरी। आई विल ट्राई माई बेस्ट अगर मुझे वक्त मिलेगा तो। पर मुझे लगा ये क्रिटिक और ये कुछ यूट्यूबर्स के बारे में तो छोड़ ही दो। मैं मेरा ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि क्लैश होना चाहिए। यस, आपको क्या लगता है?